रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण संग्राम कहर बरपा रही है रूसी आर्मी। रूस की वायुसेना ने यूक्रेन के 45 सैन्य ठिकानों को किया तबाह। दीदी के गढ़ में भाजपा के चाणक्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन, शाह ने किया पौधारोपण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस फ्रीडम पर जताई चिंता, कहा 150 पायदान पर पहुंचना भारतीय मीडिया की दुर्दशा का प्रतीक। बीजेपी, आरएसएस और केंद्र के इशारे पर चल रही है मीडिया। रामनगरी के दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी और रामलल्ला के किए दर्शन, विकास कार्यों का लिया जायजा। बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर 3 राज्यों में हाई वोल्टेज ड्रामा। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर दर्ज किया किडनैपिंग का केस। हरियाणा पुलिस ने बग्गा को फिर दिल्ली पुलिस को सौंपा। बग्गा की गिरफ्तारी पर 3 राज्यों की पुलिस ने ठनी। कुरुक्षेत्र पहुंचे दिल्ली पुलिस ने 3 अफसरों में से पूछताछ की। काम में बाधा को लेकर हरियाणा के खिलाफ हाईकोर्ट में पंजाब पुलिस। डब्ल्यूएचओ के दावे पर संबित पात्रा बोले, अपुष्ट स्रोत से आंकड़ा लिया गया। पात्रा ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में डब्ल्यूएचओ ने जिस प्रकार के तरीकों को अपनाया है वो गलत है। महाराष्ट्र में जारी लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे की घेराबंदी जारी। बीड जिले की पर्ली कोर्ट ने 2008 के एक केस में गैर जमानती वारंट जारी किया। सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 137 दिनों से ऑर्डर रिजर्व किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये तो न्याय का मखौल उड़ाना है। लाउडस्पीकर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया खारिज, कहा लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद जबरदस्त हंगामा। सर्वे करने पहुंची टीम का विरोध। पुलिस ने हालातों को किया काबू। 2 पक्षों में जमकर हुई नारेबाजी। जेएंडके के पहलगाम में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन जारी। कोलकाता के काशीपुर में बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिलने सड़कों। कार्यकर्ता के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। परिजनों को बंधाया ढांढस। कोलकाता में स्वागत समारोह रद्द। बिहार में प्रेम प्रसंग से खिसियाई युवती के परिजनों ने युवक के पिता से मारपीट की। मारपीट में घायल पिता की जान चली गई। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए धरपकड़ कर रही है। देश भर में कोविड संक्रमण एक बार फिर से पैर पसारने लगा। पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,545 नए केस मिले। इसके साथ ही एक्टिव केसों का आंकड़ा 19,688 पर पहुंच गया है। झारखंड के चतरा की कस्तूरबा विद्यालय में 11 छात्राएं कोरोना वायरस से संक्रमित मिली। सभी छात्राओं की उम्र 17 से 18 वर्ष की, जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने झारखंड, राजस्थान, हरियाणा समेत 5 राज्यों के 18 लोकेशन पर छापेमारी की गई। खुल गया बाबा का दरबार। 6 महीने के बाद खुले केदारनाथ के पथ। फूलों से सजाया गया मंदिर परिसर। आस्था का उमड़ा सैलाब। बदलते मौसम की सक्रियता ने थामे सूर्यदेव के तेवर। हाल फिलहाल लोगों को भीषण गर्मी से राहत। जैसलमेर, गंगानगर में हुई हल्की बारिश। 7 मई से फिर हीट वेव करेगी परेशान। कोयले की किल्लत और गर्मी से बिजली संकट। बढ़ती मांग के बीच फिर होगी बिजली कटौती। पूर्व निर्धारित समय मुताबिक हो रही है कटौती। बाड़मेर में दिल दहला देने वाली वारदात। अपनी 3 मासूम बच्चों के साथ टांके में कूदी महिला, चारों की मौत। अखदड़ा गांव की घटना है सामने आई। जंगल में नई भोजन और पानी। शहरों का रुख कर रहे हैं खतरनाक जानवर। माउंट आबू की सड़कों पर अपने बच्चे संग मादा भालू ने लगाई दौड़। सैलानी दहशत में। सूर्यनगरी में अब शांति के हालात। कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में मिली 2 घंटे की ढील। जरूरत का सामान लेने उमड़े लोग। जयपुर के कुछ इलाकों में पेयजल आपूर्ति रहेगी प्रभावित। बिसलपुर प्रोजेक्ट के अमानिशा पंप हाउस पर होगा काम। सेंट्रल ट्रांसफर पाइपलाइन का किया जाएगा मिलान। एशियन गेम्स 2022-2023 तक स्थगित हुआ। एशिया की ओलंपिक काउंसिल ने कहा कि 19वें एशियाई खेल जो चीन में 10 से 25 सितंबर के बीच खेले जाने थे, उनको स्थगित किया जाएगा। अभी नई तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। मथुरा की शाही ईदगाह की सर्वे के खिलाफ ओवैसी का बयान। कहा जिला अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, इसे हिंसा का खुलेगा रास्ता। कोलकाता के काशीपुर में मृतक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे अमित शाह। सीबीआई से जांच की मांग। कहा गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से मांगी है रिपोर्ट। कोरोना आंकड़ों पर राहुल गांधी को बीजेपी का जवाब। कहा डब्ल्यूएचओ का डेटा और कांग्रेस का बेटा दोनों गलत। राहुल का बयान। मौत के सच पर डाला गया है पर्दा। कोरोना आंकड़ों पर राहुल गांधी को बीजेपी का जवाब। कहा डब्ल्यूएचओ का डेटा और कांग्रेस का बेटा दोनों ही गलत है। राहुल गांधी का बयान। मौत के सच पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। अजमेर की आना सागर झील ने उगली नोटों की गड्डियां। पुलिस ने बाहर निकाले 2-2 हजार के नोटों के बंडल। जांच के बाद असली और नकली का होगा खुलासा।
प्रदेश में एसीबी के बेईमानों पर डबल अटैक। करौली और श्रीगंगानगर में पुलिस एएसआई घुसे थे ट्रैप। देसूरी में प्राचीन जबरेश्वर महादेव मंदिर के 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान यात्रा में महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लेकर यात्रा की शोभा बढ़ाई। लाडनू में समाजसेवी सागरमल, गीता देवी पंसारी और समस्त पसारी परिवार ने 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। लाडनू में सर्व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव की रूपरेखा एसडीएम अनिल कुमार को सौंपी गई। सरदार शहर में पुलिस ने न्यायालय में आरोपी रमेश शर्मा के विरुद्ध लगे आरोपों को प्रमाणित मानते हुए चालान पेश किया। हालांकि आरोपी ने राजस्थान हाईकोर्ट से दर्ज मामले को रद्द करवाने के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने पुलिस अनुसंधान को देखते हुए किसी प्रकार की राहत नहीं दी। धौलपुर के कोलारी में कमरे के अंदर बालिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच जारी है। लाडनू के मंगलपुरा, बांकलिया और आसोटा में तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर ने ग्राम पंचायत में जाकर जनसुनवाई की। इस दौरान तहसीलदार ने लोगों की समस्याओं को सुना, संबंधित विभागों को तत्काल अवगत कराकर निवारण का भरोसा दिलाया। जोधपुर के फलौदी में कृषि मंडी से 40 लाख रुपए का जीरा गायब होने का मामला सामने आया है। किसानों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। राजसमंद के खमनोर उसरवास में कालका माता की मूर्ति स्थापना को लेकर पत्रिका का विमोचन किया गया। आयोजन समिति के जोत सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत गणपति स्थापना के साथ हुई। झुंझुनू के चिड़ावा में बिजली डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने डिस्कॉम एक्सीएन अशोक चौधरी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की। 6 ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। खास बात यह रही कि इनमें से 3 ऐसे आदमी जिनके पहले से ही कुएं के कनेक्शंस हैं, फिर भी वे चोरी की बिजली के काम में इसे ले रहे थे। चूरू के सुजानगढ़ में हनुमान धोरा टंकी के पास पानी लीक हो रहा है, जिस पर विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। इस वजह से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा में राज्य खादी बोर्ड उपाध्यक्ष पंकज मेहता का जन्मदिन मनाया गया। सुबह से ही मेहता को जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं। लाडनू के जसवंतगढ़ थाने में एसपी विमल नेहरा की अध्यक्षता में सीएलजी और शांति समिति सदस्यों की मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों को पुलिस सख्ती से निपटेगी। दौसा के बिरासना गांव में भेड़ों में अज्ञात बीमारी फैल रही है। बीमारी की चपेट में आने से आधा दर्जन भेड़ों की मौत हो गई। मकराना नगर परिषद कार्यालय में प्रशासन शहरों के संग अभियान द्वितीय चरण का आगाज हो चुका है, जिसे लेकर वार्ड संख्या 1 से 4 तक का शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जनप्रतिनिधि और ना ही जिम्मेदार अधिकारी नजर आए। धौलपुर में डंडोरी के पास अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। नागौर के मेड़ता सिटी में स्ट्रीट चिल्ड्रन बच्चों के पुनर्वास को लेकर उपखंड कार्यालय की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम शैतान सिंह राजपुरोहित ने स्ट्रीट चिल्ड्रन श्रेणी के बच्चों का जल्द सर्वे कराकर सर्वे रिपोर्ट बाल कल्याण समिति में प्रेषित करने के निर्देश दिए। अजमेर डिस्कॉम के 250 कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर झुंझुनू से जयपुर के लिए रवाना हुए। बता दें कि जयपुर में आयोजित होने वाली आक्रोश रैली में कर्मचारी भाग लेंगे। रैली के जरिए पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की जाएगी। प्रतापगढ़ में बढ़ती चोरियों और लूट के मामलों के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। एसपी को ज्ञापन सौंपकर चोरियों की वारदातों पर अंकुश लगाने के साथ चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। सिकराय में मौसम ने अचानक करवट ली। रिमझिम बारिश से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। करेंगे लाडनू के पाबुलाब धाम का। दरअसल यहाँ पर संत बलभद्र भारती की 32वीं पुण्यतिथि पर भजन कीर्तन और प्रसादी का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष जगदीश पारीक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजसमंद में श्रमिकों ने श्रम विभाग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। श्रम अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर श्रम विभाग की योजनाओं में आ रही समस्याओं के समाधान की मांग की। पिड़ावा में कृषि उपज मंडी चौराहे के पास एक यात्री की बस की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सीकर के नीमका थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहां 2 भाइयों के बीच जमीनी विवाद का मामला सामने आया। वहीं इसे लेकर दोनों भाइयों में झगड़े की स्थिति बन गई। इसे लेकर पुलिस भी मौके पर पहुंचे, जांच जारी है। सरदार शहर में पुलिस ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। जानकारी के अनुसार आरोपी बिना योग्यता के अवैध तरीके से क्लिनिक संचालित कर रहा था। लाडनू में रेलवे स्टेशन की साफ सफाई और पेड़ पौधों के प्रति प्यार में स्टेशन मास्टर बनवारी लाल शर्मा का नजर आ रहा है। कस्बे के समाजसेवी लोगों ने रेलवे स्टेशन जाकर स्टेशन मास्टर बनवारी लाल शर्मा का स्वागत किया। उनकी कार्यशैली की तारीफ की। खाटू श्यामजी में शराब ठेके के लूट की योजना के 8 आरोपियों को जेल भेजा गया, जिन्हें दाता रामगढ़ न्यायालय में पेश किया गया।
प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत 24 घंटों में 449 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसमें सबसे ज्यादा 12 से 14 साल की आयु के 386 बच्चों को पहली और दूसरी डोज लगाई गई। अजमेर के सुंदर विलास में एक बुजुर्ग महिला के साथ नगर निगम की कर्मचारी बन ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा की अध्यक्षता में साधारण सभा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक रामलाल मीणा ने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी दी। राजसमंद में नाथद्वारा नगर पालिका सौंदर्यीकरण के चलते बस स्टैंड इलाके में से स्ट्रीट वेंडर्स को हटा रही है, लेकिन अभी तक स्ट्रीट वेंडर्स को उनके व्यवसाय के लिए कोई निर्धारित जगह नहीं दी गई। ऐसे में स्ट्रीट वेंडर्स ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और जगह निर्धारित न होने तक यथास्थिति बनाए रखने की मांग की। लाडू में जोधपुर हमले के विरोध में ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार सुरेंद्र भास्कर को ज्ञापन सौंपा। पुलिस की वाहनों को नुकसान पहुंचाने वालों से राशि वसूलकर क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की। खेतड़ी में पहाड़ी पर बने टैलिंग डैम के पास एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। राजसमंद में दिगंबर जैन समाज के आचार्य संत सुनील सागर महाराज सहित संघ के साथ कांकरोली में पदार्पण हुआ। इस दौरान जैन समाज की महिलाओं ने मंगल कलश के साथ भव्य अगवानी की। डीडवाना में उपभोक्ताओं के बिजली मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगाए जाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान अजमेर विद्युत वितरण निगम ने 75% से ज्यादा उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर लगवाए। बयारा कस्बे के घर में घुसा एक युवक घर में रखे 36,000 रुपयों को पार कर ले गया। युवक की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद पुलिस ने इस युवक को हिरासत में लेकर अब पूछताछ शुरू कर दी है। सांगरेर में श्री कृष्ण बलराम मंदिर के तत्वावधान में रथ यात्रा निकाली जाएगी। मंदिर में 10वें पाटोत्सव में झंडा पूजन से रथ यात्रा की तैयारियां विधि विधान से शुभारंभ कर दी गई है। सेपाऊ के मढ़ा गांव में 30 वर्षीय व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते विषाक्त का सेवन कर लिया। युवक की तबियत बिगड़ने पर परिजनों के द्वारा उसके उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेपाऊ पर भर्ती करवाया गया। बूंदी को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर स्वामित्व योजना का लाभ मिलेगा। प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से 35 निःशक्तजनों को स्कूटी का निःशुल्क वितरण किया गया। स्कूटी पाकर निःशक्तजनों के चेहरे खिले हुए नजर आए। मुख्यमंत्री के प्रति आभार उन्होंने व्यक्त किया। झुंझुनू में गड्ढे में काम करते समय मिट्टी धंसने से मजदूर दब गया, लेकिन समय पर उसे निकाल लिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। राजगढ़ के अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग से जिगावड़ा गांव के समीप कैंट्रा और टोला में भीषण भिड़ंत हो गई। कैंट्रा में सवार खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। 6 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम मीणा धौलपुर पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट परिसर पर कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। तभी कलेक्ट्रेट परिसर के गेट पर अंदर घुसने को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं में मामूली कहासुनी हो गई। ब्यावर के लोकाशाह नगर स्थित श्री लोकेश्वर हनुमान मंदिर में श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हुआ। पंडित विष्णु शर्मा के आयोजन में शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के मौके पर कलश यात्रा निकाली गई। ब्यावर रेलवे सुरक्षा बल ने रेल संपत्ति चुराने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का माल भी बरामद कर लिया। उदयपुर के सारा में चोरों ने खेड़ा देवी माता मंदिर का गुल्लक तोड़ लाखों की नकदी चुरा कर ले गए। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। अजमेर दरगाह कमेटी के चेयरमैन और आरसी के उप चेयरमैन अमीन पठान मेड़ता सिटी पहुंचे। नगर पालिका के सामने पठान का माला पहनाकर स्वागत किया गया। रियाबड़ी के आईटी केंद्र डोडियाना और बाड़ी घाटी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने जन सुनवाई का आयोजन किया। कई विभागों से संबंधित परिवारों को सुना गया। झुंझुनू के चिड़ावा में मंदिर में चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए। मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। नागौर के मेड़ता सिटी में पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल थानवी ने छोटी खाटू में 109वीं लवारिस लाश का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया। अनिल साहनी ने बताया कि 7 दिवसीय भागवत गीता का पाठ और भजन संध्या का कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। सीकर के रिंगस में वार्ड संख्या 17 के दर्जन भर लोग विद्युत कटौती की समस्या को लेकर धरना दे रहे हैं। वार्ड पार्षद ने कहा कि विद्युत अधिकारियों के आने से वार्ड वासियों को परेशानी के बारे में अवगत करवाने के बाद ही धरना समाप्त किया जाएगा। नागौर की रियाबाड़ी में समाजसेवी भागीरथ डांगा ने अपने 25वें जन्मदिवस पर श्री राम गौशाला में 6 क्विंटल की लापसी का गौ माता को भोग लगाया गया। इस अवसर पर समाजसेवी भागीरथ डांगा सहित कई लोग मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के रायसेन नगर पुलिया के पास कार और बाइक की टक्कर हो गई। इस दौरान बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
रियाबड़ी में गांव गुड़ा जगमालोता में 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। ग्रामीणों के सहयोग से भोलेनाथ भगवान का भव्य मंदिर बनाया गया, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति स्थापना को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जैसलमेर के लाठी में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। सड़क की मरम्मत का विकास कार्य पूरा करवाने की मांग की गई। मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। सवाई माधोपुर के बोली में एसएचओ श्री कृष्ण मीना ने सीएलजी बैठक का आयोजन किए। इस दौरान एसएचओ ने जनता की समस्या को लेकर अधिकारियों को खास निर्देश दिए। चूरू के सरदार शहर में एसडीएम कार्यालय के आगे आए दिन हो रहे हादसों के चलते अधिवक्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया। एसडीएम कार्यालय के आगे ब्रेकर लगाने की मांग की गई। प्रतापगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने को लेकर एसपी ने सीएलजी बैठक और जन सहभागिता शिविर का आयोजन किया। इस दौरान एसपी ने लोगों के साथ संवाद किया, पुलिस का सहयोग करने की अपील की। डेगाना में सीएलजी की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक में एसपी नंदलाल सैनी ने आमजनों से त्योहार शांतिपूर्वक और सद्भावना के साथ मनाने की अपील की। पिड़ावा में पुलिस ने सट्टे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की और 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। चौमो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहगीरों से मोबाइल छीनने के मामले में फरार तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार किया था। सूरतगढ़ के तहसील कार्यालय में एक कनिष्ठ महिला कार्मिक द्वारा वरिष्ठ सहायक से दुर्व्यवहार करने के मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने घटना के विरोध में कार्य बहिष्कार किया। झुंझुनू में नगर परिषद ने आयुक्त अनीता खीचड़ के प्रयासों से 1 दशक के बाद जेसीबी मशीन को खरीद लिया है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त जेसीबी का उद्घाटन भी किया गया। काशीपुर में पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में विधायक गदरपुर अरविंद पांडेय के जहां विधानसभा चुनावों में हार के चर्चे थे, उसे गलत साबित करते हुए अरविंद पांडेय ने गदरपुर सीट से जीत दर्ज कर ली और उनकी वापसी धामी कैबिनेट में नहीं हो पाई। चंपावत विधानसभा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ निर्मला गैतोड़ी को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने निर्मला गैतोड़ी को पंचायत उपचुनाव में टिकट दिया है। जसपुर में स्वास्थ्य विभाग ने 14 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना की डोज लगानी शुरू कर दी। स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र के सभी स्कूलों में जाकर लगभग 40% वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया। काशीपुर में बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सेवा योजन विभाग के माध्यम से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। 38 कंपनियों में से 1100 बच्चों का प्लेसमेंट किया गया। लक्सर नगर में बिना पंजीकरण और डिग्री के संचालित किए जा रहे एक होम्योपैथी क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बंद कर दिया। इसके साथ ही क्लिनिक संचालक पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। ये पूरी कार्रवाई मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर की गई और उसी आधार पर की गई। लंबे इंतजार के बाद डोईवाला के केशवपुरी में सोंग नदी में बन रहे पुस्ते का निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। सिंचाई विभाग की ओर से लगभग 4 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से लगभग 1 किलोमीटर लंबे और 5 मीटर ऊंचे पुस्ते का निर्माण किया जा रहा है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने 3 मई को एक व्यक्ति को 2 बाइक सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारकर घायल करने के मामले में कार्रवाई की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अब पूछताछ जारी कर दी गई है।